एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, जिस शांति को आप सालों से ढूंढ रहे हैं, क्या वो सच में बाहर है या आप हर बार गलत दिशा में दौड़ पड़ते हैं? क्योंकि सच ये है कि आप जिसे सहारा, स्थिरता, प्रेम, सुरक्षा और स्पष्टता समझकर बाहर तलाश रहे हैं, वो आपकी ही चेतना के भीतर पहले से मौजूद है। आप टूटते हैं तो किसी के शब्द खोजते हैं, आप डरते हैं तो किसी के भरोसे की जरूरत पड़ती है, आप भ्रम में होते हैं तो किसी संकेत का इंतजार करते हैं। लेकिन जितना आप बाहर पकड़ बनाते हैं, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी तलाश बाहर की नहीं, भीतर की है। आज की बात किसी धर्म का प्रचार नहीं है, कोई भारी दर्शन नहीं, कोई जटिल सिद्धांत नहीं। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है, एक ऐसा अनुभव जिसे आप रोज थोड़े समय में अपनी सांस, अपने मौन और अपनी जागरूकता के साथ महसूस कर सकते हैं। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं और फिर दिन में सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऊर्जा जागने लगती है, जो आपके विचारों को शांत करती है, आपके निर्णयों को साफ करती है और आपके जीवन को बोझ नहीं बल्कि यात्रा बना देती है। और तब आपकी खोज एक जगह आकर थम जाती है, क्योंकि जो आप बाहर मांग रहे थे वो भीतर से उत्तर देने लगता है। अब यात्रा शुरू करते हैं। दिन में एक छोटा सा काम करो और शिव को पाओ। सबसे पहले समझिए, शिव कौन है? जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तो हम किसी व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ रहे होते, हम अस्तित्व की जड़ को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिव कोई सीमित आकृति नहीं, कोई एक जगह बैठा हुआ पात्र नहीं, कोई केवल प्रतीक नहीं। शिव का अर्थ है वो आधार, वो विस्तार, वो स्पेस जिसके भीतर सब कुछ घटता है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सब जिस पृष्ठभूमि में हो रहा है वही शिव की ओर संकेत करता है। शिव को समझना मतलब उस चीज को पहचानना जो हर रूप के पीछे मौजूद रहती है। अब इसे सरल तरीके से देखें। विज्ञान कहता है कि ये शरीर, ये दुनिया, ये वस्तुएं, ग्रह, तारे सब परमाणुओं से बने हैं। लेकिन परमाणु का बड़ा हिस्सा क्या है? खालीपन, स्पेस। यानी जो आपको ठोस दिखता है उसमें भी अधिकतर हिस्सा खाली है। फिर वास्तविकता क्या है? पदार्थ, या वो स्पेस जिसमें पदार्थ टिका है। यही विचार आपको एक गहरी दिशा देता है। जो दिखाई देता है वो सीमित है, जो दिखाई नहीं देता वही विशाल है, और वही विशालता, वही स्पेस शिव की समझ के करीब है। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, प्रोटॉन केंद्र में रहता है, संतुलन बना रहता है। ये संतुलन सिर्फ कणों की वजह से नहीं, उनके बीच की जगह की वजह से भी है। अगर वो जगह ही ना हो तो टकराव हो, ढहाव हो और संरचना खत्म हो। यानी स्पेस कोई साधारण खाली जगह नहीं, ये व्यवस्था का आधार है। अब इसे ब्रह्मांड पर लागू कीजिए। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के साथ ताल में चलता है, आकाश गंगाएं दूर दूर है और सब कुछ एक दूसरे से टकराए बिना चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बीच अंतर है, स्पेस है। अगर ये स्पेस ना हो तो सब एक ठोस मृत बिंदु बन जाए, और तब न गति बचे, न समय का अनुभव बचे, न जीवन बचे। तो फिर ये कहना गलत नहीं कि स्पेस केवल खालीपन नहीं, अस्तित्व को थामने वाली शक्ति है। और यही कारण है कि शिव को सर्वव्यापी कहा गया, हर जगह उपस्थित, क्योंकि स्पेस हर जगह है। लेकिन ध्यान रहे, ये समझ केवल भौतिक नहीं, ये भीतर भी लागू होती है। अब भीतर आइए। आपके विचार आते हैं और जाते हैं, आपकी भावनाएं उठती हैं और गिरती हैं, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी क्रोध, कभी उत्साह। ये सब किसमें घट रहा है? आपके भीतर भी एक स्पेस है, एक आंतरिक आकाश। अगर वो स्पेस न हो तो अनुभव संभव ही ना हो। विचार तभी दिखते हैं जब उन्हें देखने वाला कोई आधार हो। भावनाएं तभी महसूस होती हैं जब उन्हें महसूस करने के लिए भीतर जगह हो। यही भीतर का स्पेस, यही साक्षीपन शिव की अनुभूति का दरवाजा है। इसलिए शिव को बाहर खोजने की बजाय भीतर पहचानना होता है। और ये पहचान किसी तर्क से नहीं, अनुभव से होती है। अनुभव कब होता है? जब मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, जब विचारों की भीड़ हटती है, जब भीतर मौन उभरता है। वही मौन, वही स्पेस शिव की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं उस छोटे से काम की जिसे आप रोज कर सकते हैं। पहला अभ्यास, सांस का साक्षी बनना। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर आती है। आप दिन भर सांस लेते हैं पर ध्यान नहीं देते। आप अगर रोज सिर्फ 3 मिनट बैठकर अपनी सांस को महसूस करें, बस महसूस करें, बदले नहीं, नियंत्रित न करें, तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि मन धीमा होने लगा है। क्योंकि सांस वर्तमान में रहती है। सांस अतीत की कहानी नहीं सुनाती, सांस भविष्य की चिंता नहीं बनाती। सांस केवल अभी है। और जैसे ही आप सांस के साथ टिकते हैं, मन वर्तमान में उतरने लगता है। ये उतरना ही शुरुआत है, क्योंकि शिव का अनुभव विचारों के शोर में नहीं, जागरूक मौन में होता है। दूसरा अभ्यास, 1 मिनट का मौन।
मौन का अर्थ सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, मौन का अर्थ है भीतर चल रही आवाजों को सुन लेना। जब आप बैठते हैं और 1 मिनट बस चुप रहते हैं तो शुरू में मन उछलता है, वो यादें लाता है, योजनाएं लाता है, शिकायतें लाता है। ये सामान्य है। गलती ये नहीं कि विचार आते हैं, गलती ये है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। आप सिर्फ इतना करें कि विचार आए तो आप कहें ठीक है, ये विचार है, और उसे जाने दें। जैसे सड़क पर गाड़ी गुजरती है और आप खिड़की से देख लेते हैं, पकड़ते नहीं। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होती है, और जब पकड़ ढीली होती है भीतर का स्पेस खुलता है। उस स्पेस में जो शांति उतरती है वही शिव की तरफ एक कदम है। तीसरा अभ्यास, साक्षी भाव। जो भी हो रहा है उसे बिना जजमेंट देखिए, ना अच्छा ना बुरा, न सही न गलत। ये कठिन लगता है पर यही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जजमेंट आते ही मन कहानी बना देता है और कहानी बनते ही आप वर्तमान से कट जाते हैं। लेकिन जब आप केवल देखते हैं तो आप मन से थोड़ा ऊपर उठते हैं, और जैसे ही आप मन से ऊपर उठते हैं एक अलग ही स्थिरता दिखाई देती है। ये स्थिरता आपके भीतर हमेशा थी, बस आप विचारों में खो गए थे। साक्षी भाव का अर्थ है अनुभव हो रहा है लेकिन आप अनुभव में डूब नहीं रहे। आप नदी देख रहे हैं पर बह नहीं रहे। यही अवस्था भीतर के शिवत्व की शुरुआत है। अब एक बहुत जरूरी प्रश्न, मन वर्तमान में क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वर्तमान में टिकना मतलब मन की सत्ता कम होना। मन पहचान से चलता है, मेरा नाम, मेरा डर, मेरी इच्छा, मेरी तुलना, मेरी जीत, मेरा नुकसान, ये सब मन की संरचना है। और ये संरचना अतीत और भविष्य पर खड़ी है। अतीत में स्मृति है, पछतावा है, चोट है। भविष्य में उम्मीद है, डर है, कल्पना है। मन दोनों को पकड़ता है क्योंकि दोनों में उसे कहानी मिलती है। लेकिन वर्तमान, इस क्षण का सत्य मन की पकड़ में नहीं आता। वर्तमान में तो बस सांस है, धड़कन है, आवाजें हैं, दृश्य हैं और एक शांत जागरूकता है। अगर आप सच में वर्तमान में उतर जाएं, तो आपको दिखेगा कि इस क्षण में कोई समस्या नहीं, समस्या विचार में है। इसी कारण लोग थकते हैं, टूटते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। शरीर यहां होता है, मन कहीं और यही भीतर के खालीपन की जड़ है। तो उपाय क्या है? उपाय बहुत बड़ा नहीं है। उपाय रोज का छोटा अभ्यास है। 1 मिनट मौन, 3 मिनट श्वास साक्षी और दिन के किसी एक काम में पूरी उपस्थिति। जैसे पानी पीते समय सिर्फ पानी पीना, चलते समय सिर्फ चलना, किसी से बात करते समय सच में सुनना। ये छोटी छोटी चीजें मन को वर्तमान में लाती हैं, और वर्तमान में आते ही भीतर का स्पेस साफ होने लगता है। जब स्पेस साफ होता है तो आपको अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। वो ऊर्जा उत्तेजना नहीं, शांति है। वो ऊर्जा हड़बड़ी नहीं, स्थिरता है। वो ऊर्जा दबाव नहीं, स्पष्टता है। और यही अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन के फैसलों में उतरने लगता है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा समझते हैं। आप कम डरते हैं, ज्यादा देखते हैं। आप कम भागते हैं, ज्यादा ठहरते हैं। और यही ठहरना शिव की ओर जाने का सीधा रास्ता है। ध्यान रखिए, शिव को पाना कोई उपलब्धि नहीं, ये जीतने की चीज नहीं। ये अंदर के शोर से हटकर उस मौन में लौटने की प्रक्रिया है जो पहले से मौजूद है। आप जितना प्रयास करके पकड़ेंगे उतना दूर लगेगा, और आप जितना छोड़कर देखेंगे उतना पास लगेगा। यही समर्पण है। ये हार नहीं, ये मन के झूठे नियंत्रण से मुक्त होना है। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जागरूकता को चुन सकते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि विचार आए तो आप उसे पकड़े नहीं। आप ये चुन सकते हैं कि सांस के साथ आप लौट आएं, और आप ये चुन सकते हैं कि दिन में एक बार, सिर्फ एक बार आप पूरी तरह उपस्थित हो जाएं। यही छोटा सा काम है और यही इतना बड़ा परिणाम देता है। अब आखिरी बात, इसे सरल रखिए। लोग जटिलता में उलझकर खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई सरल है। सांस, मौन, जागरूकता, बस। यदि आप रोज ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसा आधार है जो हर टूटन में आपको संभालता है, हर भ्रम में आपको दिशा देता है, हर डर में आपको स्थिर रखता है। और जब ये आधार मजबूत होता है तो बाहरी दुनिया बदल भी जाए, आपका केंद्र नहीं हिलता। यही शिव का अनुभव है। कोई कथा नहीं,
कोई प्रदर्शन नहीं, केवल प्रत्यक्ष अनुभव। तो आज से एक निर्णय लीजिए, दिन में एक छोटा सा काम, 3 मिनट श्वास का साक्षी, 1 मिनट मौन और एक काम पूरी उपस्थिति से, बस इतना। और फिर देखिए भीतर का स्पेस कैसे खुलता है, मन कैसे हल्का होता है, जीवन कैसे साफ दिखने लगता है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ साबित नहीं करना है, आपको किसी को प्रभावित नहीं करना है, बस अपने भीतर लौटना है, क्योंकि जिसे आप बाहर खोज रहे थे वो आपके भीतर आपकी प्रतीक्षा में है। दिन में एक छोटा सा काम करो और शिव को पाओ।